नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल के अंदर। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जब सत्यभामा को हुआ रूप का घमंड। इस कथा में हम जानेंगे कि सत्यभामा को कैसे हुआ अपने रूप का घमंड और कैसे क्या हुआ, सारी चीज़ें जानेंगे हम इस कथा से, इस कथा में। तो चलिए शुरू करते हैं। पर दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले और कथा सुनाना शुरू करने से पहले आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर से ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए और रहस्यमय चीज़ों के बारे में जानने और सुनने के लिए। और केवल रहस्यमय चीज़ें ही नहीं, बल्कि पौराणिक कथाएं और हर एक चीज़ के बारे में हम बताते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, यह रहस्य जानने के लिए। श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे दिव्य तेज झलक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? इधर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया। वे भी कहा उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे कि उनके इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए और स्वयं द्वारकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरे आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना कर पाए। भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानरश्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चले।
मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर वृद्ध ही वहां ले जाऊंगा। हनुमान ने विनयपूर्वक गरुड़ से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं यह बड़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारका की ओर उड़े, पर यहाँ क्या महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे हैं। गरुड़ का शीश लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए शीश झुकाकर अपने मुख से सुदर्शन चक्र को निकाल कर प्रभु के सामने रख दिया। हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुख में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है? वह आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है। अब रानी सत्यभामा का अहंकार भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था, जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा सुदर्शन चक्र, वह गरुड़ जी, तीनों का वज्र चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों में आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त द्वारा ही दूर किया उन्होंने। और दोस्तों, इस प्रकार की थी यह कथा। हमें हमारे जीवन में कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आज जो आपके पास है वह कल भी आपके पास हो। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई चीज़ आपके पास अभी है तो वही चीज़ आज कल भी आपके पास हो। वह आपकी है तो वह दूसरे की भी बाद में होगी। इसलिए किसी भी चीज़ के ऊपर अपना हक ना जमाए और कभी भी अहंकार ना करें। तो दोस्तों, हमें इस कथा से यही सीख मिलती है और हमें यही सीखना है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं तो इस प्रकार
इस प्रकार यह सारी चीज़ें होती हैं। और दोस्तों ये थी आज की हमारी यह कथा। तो दोस्तों इस कथा से हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, और आपको ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के बारे में जानना और सुनना है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने और सुनने के लिए, और भरपूर ज्ञान और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, और केवल पौराणिक कथाएं नहीं बल्कि बहुत सारे देवी देवता हैं, उनके रहस्य भी हम बताते रहते, तो उन्हें भी आप जाके अवश्य जान सकते हो। फिलहाल आप आज के लिए इतना है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। पर जाने से पहले एक बात कहूँगा, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को भी ज़रूर से ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ऐसे ही और पौराणिक कथाएं जानने और सुनने के लिए, और रहस्यमयी कथाएं जानने और सुनने के लिए। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।